नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जीएस का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। पीआरटी परीक्षा में जीएस के 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। 90 क्वेश्चन सिर्फ जीएस के आने वाले हैं। वैसे ही टीजीटी और पीजीटी में 40 क्वेश्चन सिर्फ जीएस के आने वाले हैं। इसके लिए मैं और मेरी टीम जीएस का प्रैक्टिस पेपर आप सबके लिए लेकर आए हैं। अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास। अब आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही सफलता के करीब रहेंगे। जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं उस सेशन का पहला प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? इसका ऑप्शन ए नारायण मल्हार जोशी जो सही है। ऑप्शन नंबर ए नारायण मल्हार जोशी। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी हैदर अली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी 1872 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 सुमेलित है। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ये भी सुमेलित है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 ये भी सुमेलित है। सांप्रदायिक निर्णय 1933 ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सलाई की संधि ये सही है। अब 8वां का सी, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? इसका ऑप्शन नंबर डी बी राजगोपालाचारी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र जी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित
में से किसने प्रथम गोल मेज सम्मेलन में से भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, M.A. जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था? किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए, 1939 सही होगा। प्रश्न नंबर 14, भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था? भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के तहत। अगला प्रश्न 15 नंबर, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इसका ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी सही होगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों में श्री पर्वती कहा गया है? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी इक्ष्वाकु, ऑप्शन नंबर बी इक्ष्वाकु होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग निर्माण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, BS वाकड़कर, BS वाकड़कर। प्रश्न नंबर 19, 1687 में जब औरंगजेबों ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा अब्दुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? क्वेश्चन नंबर बी का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साहब नहर, साहब नहर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल का अधिकार माना गया है? प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, के.एस. पुट्टास्वामीवाद, के.एस. पुट्टास्वामीवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 169 में भारतीय संविधान के 169 अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अगला प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? 26 का ए मनरेगा। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय समपोषणी समृद्धि था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27 का ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना में समपोषणी समृद्धि था। प्रश्न संख्या 28 किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका 1969 में। अगला प्रश्न हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। ब्राजील में विशाल कॉफी बागानों को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल कॉफी बागानों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी फजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी 1996 में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसका ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। इसका ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। भोपाल गैस त्रासदी का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। अगला प्रश्न भारतीय संसद द्वारा वन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में। अगला प्रश्न नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है बोरा पोलैंड। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। अगला प्रश्न निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका ऑप्शन नंबर ए जोजिला। अगला प्रश्न भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक आंसर होगा। अगला प्रश्न भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से
किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट सही होगा। अगला प्रश्न, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलती है या बदलता है? इसका ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी 148। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है? 50 का ऑप्शन नंबर डी सही शहद। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी शहद सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है? इसका ऑप्शन नंबर सी पारा सही होगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी 12 और 3। अगला प्रश्न, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर है ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, इसका ऑप्शन नंबर डी 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल लिया जाता है? प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी जाइमेज होगा। अगला प्रश्न, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? 59 का ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाला पक्षी है? इसका ऑप्शन नंबर ए गौरैया। अगला प्रश्न, छठ पर्व कब मनाया जाता है?
छठ पर्व चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सिखों के पूजन स्थल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी गुरुद्वारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी फीमर एक दांत का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी कटिहार जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। बिहार का क्रम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां। अगला प्रश्न, बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा गया। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, खादर जिसको नवीन जड़ों मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा सहरसा और पूर्णिया। खादर का सर्वाधिक विस्तार सहरसा और पूर्णिया जिले में है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में मानसून का आगमन होता है। इसका आंसर नंबर सी मध्य जून में। बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुनपुन नदी फुतहा के पास गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नगर किस नदी पर निर्मित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिवेणी नहर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी को। अगला प्रश्न, भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच अपनी यात्रा प्रारंभ की? इसका ऑप्शन नंबर बी देवालाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार में यात्रा प्रारंभ की। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 108 का आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैसूर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, ढींग एक्सप्रेस क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमा दास का प्रचलित नाम है। हिमा दास एक धावक है। अगला प्रश्न, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संजय बारू। अगला प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी शांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू निषेध दिवस सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, ढोला सदिया पुल की लंबाई लगभग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में। पुस्तक करगिल टर्निंग द टाइड लिखी है? इसके उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिंदर पुरी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रफीक जाकारिया। साथियों, हमने लगभग 90 प्रश्न हल किए। ऐसे ही हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर अगले दिन आएंगे।